नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्रिंशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषि इंद्रो देवता। अब 130वें सूक्त का प्रारंभ है। इंद्र यह उपनः प्रावतो नायम अच्छा विदथानीव सत्पतिः अस्तम राजेव सत्पतिः हवा महे त्वा वयं प्रस्वन्तः सुते सचा पुत्रासो न पित्रम वाजसाते महिष्ठम वाजसाते। हे इंद्र, इस अग्नि के समान श्रेष्ठ पालक तू अन्य लोगों के समान दूर देश से हमारे समीप प्रत्यक्ष आ। राजा के समान श्रेष्ठों का पालक तू हमारे घर आ। पुत्र जैसे पिता को पुकारते हैं, वैसे अग्नि की प्राप्ति के लिए हम अग्नि वाले यजमान यज्ञ में साथ मिलकर तेरा आह्वान करते हैं। अन्न लाभ के लिए तुच्छदानी का आह्वान करते हैं। पिबा सोमम इंद्र सुवानम अद्रिभिः कोशेन सिक्तम अवतम न वसंगः तात्रिषाणो न वसंगः मदाय हर्यताय ते तुष्टमाय थायसे आ त्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यम अहा विश्वेव सूर्यम। हे इंद्र, अतीव प्यासे बैल के समान बलिष्ठ उत्तम विभाग करने वाले आप शिलाखंडों से निकालने के योग्य मेघ से बड़े और संयुक्त किए हुए के समान सुंदर औषधियों के रस को अच्छे प्रकार पियो। अतीव बहुत प्रकार धारण करने वाले आनंद के लिए और कामना किए हुए आपके लिए यह दिव्य औषधियों का रस प्राप्त हो, अर्थात चाहे हुए सूर्य को सब दिन जैसे व सूर्यमंडल को दिशा व दिशा जैसे वैसे आपको जो लोग उत्तम प्रकार निरंतर ग्रहण करें वे सुख को प्राप्त हों। अविंदत दिवो निहितम गुहा निधिम वेर्ण गर्भम परिवीतम अश्मन अनंते अंतः अश्मिन वज्रम वज्री गवाम इव शिशासन अंग्रिस्तमः अपावृणो दिश इंद्रः परिवृता द्वार ईशः परिवृताः। जो शासन के लिए दंड धारण किए हुए जैसे गऊओं के समूह गौशाला में गमन करते आते जाते वैसे जनों को ताड़ना देते, अर्थात दंड देने को इच्छा करता हुआ, अथवा जैसे अति श्रेष्ठ परम ऐश्वर्यवान सूर्य इच्छा करने योग्य अंधकार से ढपी हुई इच्छाओं और द्वारों को खोले तथा देश काल वस्तु भेद से न प्रतीत होते हुए आकाश में वर्तमान मेघ के बीच सब ओर से व्याप्त और अति मनोहर जल व गर्भ के समान बुद्धि में स्थित जिसमें निरंतर पदार्थ धरे जाएं, उस निधि रूप परमात्मा को विज्ञान के प्रकाश से प्राप्त होता है, वह अतुल सुख को प्राप्त होता है। दाद्रिहाणो वज्रम इंद्र गर्भस्थ्यो क्षद्मीव तिग्मम अस्नाय संशयत अहिहत्याय संशयत सविव्यान ओजसा शवभिः इंद्र मच्मना तष्टेव वृक्षम वनिनो निवृश्चसि प्रश्वेव निवृश्चसि। हे इंद्र, आप जैसे सूर्य मेघ को मारने को तीव्र अपने किरण रूपी व्रज को तीक्ष्ण करता, वैसे अपनी भुजाओं से जल के समान फेंकने के लिए तीव्र शस्त्र को निरंतर धारण करके दोषों का विनाश करते और विद्वान होते हुए शत्रुओं को अति सूक्ष्म करते, अर्थात उनका विनाश करते, वैसे ही दुष्टों का विनाश करने वाले जैसे बढ़ई आदि काटने वाला, वैसे पराक्रम और सेना आदि बलों के साथ अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए वन व बहुत किरणें जिनके विद्यमान उनके समान दोषों को निरंतर काटने व जैसे फरसा से कोई पदार्थ काटता वैसे अविद्या अर्थात मूर्खपन को अपने ज्ञान से काटते हैं। तम वृथा नद्य इंद्र सर्तवे अच्छा समुद्रम असृजो रथान इव वाजयतो रथान इव इत कुतिः अयुंजत समानम अर्थम अक्षितम धेनुरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः। हे इंद्र, आप जैसे नदी समुद्र को निष्प्रयोजन भर देती है, वैसे रथों पर बैठने वालों के समान संग्राम करते हुओं को रथों के समान ही जाने को उत्तम रीति से मार्गों को बनाएं व धर्मयुक्त व्यवहार में प्रसिद्ध मनुष्य के लिए जो समस्त जगत को अपने गुणों से परिपूर्ण करते उनके समान विचारशील पुरुष के लिए संसार सुख को परिपूर्ण करने वाले होते हैं, वैसे ही जो पुरुष गऊओं के समान सुख रथ के समान धर्म के अनुकूल मार्ग का अवलंब कर धार्मिक न्यायाधीश के समान होकर सबको अपने समान करते हैं, वे इस संसार में प्रशंसित होते हैं।
इमाम ते वाचं वसूयन्त आयवो रथम न धीरः स्वपा अथ शिक्षुः सुम्नाय त्वाम अथ शिक्षुः शुभनतो जैन्यम यथा वाजेषु विप्रवाजिनम अत्यम इव शवसे सातये धना विश्वाधनानि सातये। हे मेधावी वीर बुद्धि वाले जन, जिन आपसे इस विद्या धर्म सत्यवाणी को प्राप्त विद्वान जन अपने को ज्ञान धन आदि चाहते हुए सूक्ष्म बुद्धि को ऐसे चाहें जैसे उत्तम धर्म के अनुकूल कार्य करते हुए जन प्रशंसित रमण करने योग्य रथ को चाहते हैं, जैसे संग्रामों में शत्रुओं को जीतते हुए अति चतुर व संग्राम युक्त पुरुष घोड़े के समान बल को स्वीकार करता है, वैसे ही उत्तम विभाग करने वाले के लिए द्रव्य आदि पदार्थों के समान समस्त विद्या आदि पदार्थों को प्राप्त होकर सुख और भोग के लिए जो अपने गुणों से स्वीकार करते हैं वे सुखी होते हैं। भिनत पुरो नवतिम इंद्र पूर्वे दिवो दासाय मही दाशुषे नितो वज्रेण दाशुषे नितो अतिथि गवाय शंबरम गिरे उग्रो अवाभरत महोधनानि दयमान ओजसा विश्वाधनान्य ओजसा। हे सदा आनंदित रहने व युद्धों में उत्साह से जाने वाले दुष्टों का विनाश करने वाले इंद्र, जो आप शस्त्र व उपदेश से शत्रुओं की 90 अर्थात अनगिनत नगरियों को विदारते नष्ट भ्रष्ट करते व बड़प्पन पाए हुए सत्कार युक्त इच्छित पदार्थ को उत्तम प्रकार देने वाले और विद्या दान किए हुए पूरे साधनों से युक्त मनुष्य के लिए सुख को धारण करते तथा अतिथियों को प्राप्त होने और दान करने वाले के लिए तीक्ष्ण स्वभाव अर्थात प्रचंड प्रतापवान सूर्य पर्वत के आगे मेघ को जैसे वैसे अपने पराक्रम से बड़े बड़े धन आदि पदार्थों के देने वाले अपने पराक्रम से समस्त धनों को धारण करते हो, जो मनुष्य शत्रुओं को जीतते अतिथियों का सत्कार करते और धार्मिकों को विद्या आदि गुण देते हुए वर्तमान हैं, वे सूर्य जैसे मेघ को वैसे समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, वे किंचित भी दुख को कैसे प्राप्त हों। इंद्रः समत्सु यजमानम आर्यम प्रावत विश्वेषु शतमुतिः आजिषु स्वर्मीले हिष्वा वाजिषु मनवे शासत अवृतान त्वचम कृष्णाम अरंध्यत दक्षत्र विश्वम तत्रिषाणम ओषति नर अश्सानम ओषति। जिससे असंख्यात रक्षा होती वह परम ऐश्वर्यवान इंद्र, जिनमें सुख सिंचन किया जाता है, उन प्राप्त हुए संग्रामों में धार्मिक शूरवीरों के समान समग्र संग्राम में अभय के देने वाले उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले पुरुष को अच्छे प्रकार पाले, वह विचारशील धार्मिक मनुष्य की रक्षा के लिए दुष्ट आचरण करने वालों को शिक्षा दें और उनका ताड़न करता हुआ नष्ट करे, वह अग्नि जैसे सब पदार्थ मात्र को जलाए और प्यासे को दाहे, वैसे प्राप्त हुए शत्रुगण को निरंतर जलाए। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि दुष्टों के गुण कर्म स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों को ताड़ना देकर धर्म में राज्य की शासना करें। सूर्यचक्रम प्रवृझात ओजसा पप्रीतवे वाचम अरुणो मुषायति शान आमुषायति उष्ण यत प्रावतो अजगन ऊतये कवे सुम्नानि विश्वा मनुष्येव तुर्वणि अहा विश्वेव तुर्वणि। हे विद्वन, जो अपने बल से लाल रंग वाले मेघ को छिन्न भिन्न करता और प्रकट होता हुआ सूर्यमंडल जैसे सब दिनों को व उत्तरायण से महान चक्र के समान वर्तमान जगत को प्रकट करता, वैसे और दुष्टों को हिंसा करने वाले उत्तमोत्तम मनुष्य के समान समस्त सुखों और वाणी को उत्तम प्रकार प्रकट करें, वह सूर्य जैसे खंडन करने वाले के समान आचरण करता, वैसे समर्थ होते हुए विद्या आदि गुणों से क्रांति युक्त आप रक्षा आदि व्यवहार के लिए दूर से भी प्राप्त हों और दुष्टों को खंड खंड करें। स नो नव्येभिः विष्कर्मन् उक्थ्यै पुराम दर्तः पायुभिः पाहि शग्मयि दिवो दासेभिः इंद्र सत्वानो वावृधिथः अहोभिरिवथ्यौ। जिनके वर्षाने वाले मेघ के कामों के समान काम वह शत्रु नगरों को दरने विदारने विनाशने और सबकी रक्षा करने वाले, हे इंद्र, जो प्रकाश देने वाली स्तुति प्रशंसा को प्राप्त हुए आप नवीन प्रशंसा करने योग्य सुखों व रक्षाओं से जैसे सूर्य दिनों से वैसे हम लोगों की रक्षा करें व हम वृद्धि को प्राप्त हों।
इसी प्रकार राजपुरुषों को सूर्य के समान विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और वैसे ही प्रजाजनों को राजजन से व्यवहार करना चाहिए। यह 130वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 131वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।